नमस्कार, मैं हूं अनीस अभी और आप देख रहे हैं मेरे साथ टीवी 92 न्यूज़। टीवी 92 न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के ताज नगरी आगरा से। सुनिए आप चलते खबर की तरफ। आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा 91 के राष्ट्रीय लोकदल व समाजवादी पार्टी की ओर से गठबंधन के मजबूत प्रत्याशी श्री ब्रजेश चाहर ने आज अपनी जनसंपर्क यात्रा के दौरान बताया कि इस बार जनता पूरी तरह जागरूक है, भले बुरे में फर्क करने में सक्षम है और कोई भी पार्टी जनता को इस बार बरगला नहीं सकती। उन्होंने वर्तमान सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह तानाशाहों की सरकार है जो जनता व किसानों का शोषण करती आई है। जो किसान देश का अन्नदाता है उसको इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। इसी कड़ी में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी आगरा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है, इस बार सपा व राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को एक साथ कार्य करने का मौका प्राप्त हुआ है। निश्चित ही हम इस बार ब्रजेश चाहर जी को विधानसभा तक पहुंचाने में सफल होंगे। टीवी 92 न्यूज़ के लिए संदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी को। इन्होंने हमारी विधानसभा फतेहपुर सीकरी 91 से एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों के बीच में भेजा है गठबंधन के तौर पर, जो कि यहाँ पहले भी 2 चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें जनता बखूबी जानती है, उनकी कार्यशैली से अवगत है। वो चुनाव जरूर हारे लेकिन लोगों के सुख दुख में आना जाना नहीं छोड़ा। आज जनता अपना मूड बना चुकी है। जो जिस तरह से वर्तमान विधायक यहाँ पे वायदे करके चले गए और हमारी विधानसभा में कोई कार्य उन्होंने जो जिस तरह होना चाहिए था, जो मूलभूत समस्या है उनका निदान नहीं कराया, तो जनता इस बार मूड बना चुकी है कि यहाँ पे अगर विकास चाहते हैं तो भाई ब्रजेश चाहर को लखनऊ जिता के भेजना है। और गठबंधन की सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बने और विकास की गंगा बहे, ऐसी हम लोग यहाँ पे कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं। मेरा नाम ब्रजेश चाहर है और मैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा से गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, महानदल और हमारे जो घटक दल हैं छोटे सभी। चौधरी साहब, इस बार चाहर साहब ये बताइए कि आपका इस वक्त जो चुनावी एजेंडा रहेगा पार्टी की तरफ से, वो मुख्य तौर पर क्या रहेगा? देखिए, मुख्य बात है किसानों की लड़ाई, किसानों का संघर्ष। किसान हमारी मुख्य धारा का वोटर है और किसान जो है आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में त्रस्त है, परेशान है। ऐसी स्थिति में पिछले 15 माह से लगातार जो किसानों ने आंदोलन किया वो पूरे देश में नहीं संसार भर में जग जाहिर है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस कानून को वापस क्यों लिया ये भी जग जाहिर है। केवल और केवल वोटों की खातिर, एक स्वार्थ की खातिर नज़दीक चुनाव आते ही उन्होंने उसको वापस ले लिया। यदि उनकी नज़र में वो वापस लेना ही था या गलत था कानून, तो 15 महीने तक 730 किसानों ने वहाँ पर बलिदान दे दिया। उसका क्या मतलब था? उन परिवारों का कौन सहारा बनेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब दे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को वहाँ आंदोलन जी भी बोलती थी, आतंकवादी बोलती थी, खालिस्तानी बोलती थी, और तो और जिस रास्ते पर किसान चल के जाता था वहाँ पर कीलें गाड़ दी गई। आप इससे ज़्यादा हिटलर शाही। और एक बात देखिए, किसान अन्नदाता है, प्रत्येक नागरिक के पेट को भरने का काम करता है और अन्नदाता के साथ ऐसी बदसलूकी, इससे ज़्यादा झूठी और मक्कार सरकार कोई नहीं हो सकती। और मैं मानता हूँ देश का किसान यदि खुशहाल होगा तो प्रत्येक नागरिक खुशहाल होगा, और किसान खुशहाल नहीं है तो कोई खुशहाल नहीं हो सकता।